बनारस लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं और आज उनका कार्यालय भी यहां खुल गया है। महमूदगंज के मोती झील के पास प्रधानमंत्री जी का ये केंद्रीय चुनाव कार्यालय है। इसी चुनाव कार्यालय से प्रधानमंत्री जी को रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताने के लिए बीजेपी स्ट्रेटेजी बनाएगी। चूंकि चुनाव प्रचार की कमान गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में होगी, लिहाजा इस बार का चुनाव बेहद रोचक होने जा रहा है। प्रधानमंत्री हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। उनके निशाने पर 1977 का 67% वोट प्रतिशत का रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड टूटेगा कि नहीं, इसको लेकर बीजेपी सक्रिय हो गई है। ये तमाम महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता हैं हमारे साथ हैं। कहां से हैं आप लोग, किस मंडल से हैं? श्यामा प्रसाद मंडल। हाँ, तो ये बताइए, क्या नाम है आपका? हुमा मानू जी, ये बताइए हुमा जी कि कैसे 10 लाख वोट का आप लोगों ने लक्ष्य रखा है, कैसे लक्ष्य प्राप्त करेंगी? पहली बात कि वो बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री, और ऐसे प्रधानमंत्री जिसको हम लोग दिल से चाहते हैं, माननीय मोदी जी को, तो कैसे उम्मीद न रखे 10 लाख के पार। और इस बार नारा 400 के पार। 400 के पार। क्या आप लोगों की क्या योजना है? आधी आबादी को बीजेपी से जोड़ने का लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी ने, तो बनारस में रिकॉर्ड मतों से मोदी जी जीते, इसकी क्या तैयारी है? जी, यहाँ से तो रिकॉर्ड मत से जीतेंगे क्योंकि यहाँ से वो सांसद है, इसके पहले भी रह चुके हैं। और यहाँ पे महिलाएं बहुत उत्सुक है। महिलाएं मतलब कि एक परिवार, अपना परिवार, तो महिलाओं से परिवार होता है। तो पहले ये चीज़ नहीं था, हम लोग महिलाओं को बहुत सुविधा मिली है। तो इस वजह से जो है हम लोग को मतलब हम लोग अपने सबको जागृत कर रहे हैं। आज उसी खुशी में यहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन है और जहाँ हम लोग यहाँ मोती झील में उपस्थित है। और यहाँ से तो 400 के पार तो जीत हो ही रही है। हम लोग और भी कोशिश कर रहे हैं, हम लोग इतने उत्साह के इससे ज़्यादा हो। क्या कहेंगे? इससे ज्यादा हो। हम लोग यही चाहेंगे, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है हम लोग के लिए। अब की बार 400 पार। क्या कहेंगे? अब की बार 400 पार और 400 के आगे इस बार निकल जाएंगे मोदी जी। हमारे आप कहाँ से आई हैं? हम बेलूपुर से। जी, तो क्या लक्ष्य रखा इस बार आपने? अब ये लक्ष्य रखा है कि मोदी जी जैसे भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लोगों के लिए खुशी हो रही है जो आगे भी कर रहे हैं। आगे आप हम लोग कहाँ से आई हैं? बनारस की है, बदौलिया से है। तो महिलाओं को जोड़ने पर काम हो रहा है? हाँ, काम तो बहुत अच्छा चल रहा है इस समय और महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं, अपना काम कर रही हैं सब। हाँ, क्या बोल रहे हैं? महिलाएं तो और जुड़ लेते हैं, 33% आरक्षण मिला है। अब हो सकता है आने वाले वक्त में सालों से अटका हुआ आरक्षण मिल गया है। आने वाले वक्त में यही महिलाएं विधायक होंगी, सांसद होंगी। तो आज कार्यालय भी खुल ही गया। हाँ, और अब 10 लाख का आप लोगों ने लक्ष्य रखा है। आसान तो है नहीं 10 लाख का लक्ष्य। हकीकत तो यह है कि जमानतें सबकी जब्त होंगी। हाँ, जो भी लोग लड़ रहे हैं वो लोग अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग देश के अंदर रिकॉर्ड जरूर कायम करेंगे और सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि वो शहर जिसका नाम काशी है, वहाँ का प्रतिनिधि तीसरी बार प्रधानमंत्री होने जा रहा है। मुझे बताइए, नजर इस बार आधी आबादी पर है और आप लोग एकजुट होकर यहाँ पहुंची हैं, तो बनारस में प्रत्येक घर में पहुंचना लक्ष्य है। कैसे लक्ष्य पूरा होगा? प्रत्येक घर में हमें लगता है कि सभी भाजपा ही हैं और मोदी जी हमारे लोकप्रिय सांसद काशी के, वो अभी इतने ज्यादा लोकप्रिय हैं, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और पूर्ण बहुमत से इस बार 10 लाख पार और 400 पार की बात हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक जीत काशी से होगी। सौरभ जी, चुनाव कार्यालय आखिरकार खुल गया प्रधानमंत्री जी का। 10 लाख वोट का लक्ष्य रखा है, आसान है क्या? काम कोई आसान नहीं होता, लेकिन असंभव भी नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत जोश में हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी का कायाकल्प किया है, इस नाते से बहुत कठिन भी नहीं है कि हम इस लक्ष्य को पा सकें। तो आज से चुनावी मूड में आ गया बनारस। चुनावी मोड में बनारस पिछले कुछ समय से ही आ गया है, लेकिन जब आज आदरणीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा जोश दोगुना होना ही है, हमारा उत्साह दोगुना चारगुना होना ही है। चलिए, तो आज से बनारस इलेक्शन मोड में आ गया। प्रधानमंत्री जी का केंद्रीय चुनाव कार्यालय खुल गया और तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं। अब तक ऐसा लग रहा था कि बड़ा नीरस चुनाव है, चुनावी हलचल यहाँ बिल्कुल देखी नहीं जा रही थी, लेकिन अब जबकि प्रधानमंत्री जी का कार्यालय खुल गया, नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के लिए चुनाव प्रचार का नेतृत्व गृह मंत्री करेंगे। गृह मंत्री के हाथ में प्रधानमंत्री जी के चुनाव प्रचार की कमान होगी, लिहाजा
चुनाव का माहौल तो बनना ही था। आज से बनारस में लोकसभा 2024 के चुनावी माहौल का आगाज हो चुका है। बनारस पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ गया है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।